कोई सेटबैक नहीं है, करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है। जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है। एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है, 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। और ये बात आपको भी पता है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। कि विजन आप लोग कॉपी कर लेंगे इसलिए नहीं बता रहे। कॉपी किसने किया? जीविका को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष और उनका परिवार और उनका गठबंधन चिंतित है, जीविका की शुरुआत किसने की? 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई जीविका को जान रहा था? इस शब्द को कोई जान रहा था? तो जिन्होंने उसका इजाद किया, आज उन्हीं की चिंता करके तो नकल कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? कल तेजस्वी सर फेसबुक लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि अगले छठ तक जो है पलायन, बेरोजगारी, इसके लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि कारण भी वो और उनका परिवार ही रहा है। 90 के दशक से पहले इस तरीके से पलायन नहीं होता था। जिस तरीके से 90 का जंगल राज जिसको कहा जाता है, जिस तरीके से उस दौरान युवाओं का पलायन हुआ है, और ये तब से लेकर आज तक जितना नियंत्रित होना चाहिए नहीं हो पाया। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन उस व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिससे पलायन, क्योंकि मेरे बिहारी फर्स्ट के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, पूर्णतः रोका जाए। ना सिर्फ पलायन रुके बल्कि दूसरे राज्य से बच्चे हमारे राज्य में आए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। इस व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।